जरा अपने आज के दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठे, काम पर गए, पैसे कमाए, वीकेंड का इंतजार किया और सो गए। आपको लगता है कि आप जिंदगी जी रहे हैं? नहीं, आप एक लूप में फंसे हैं, एक 70-80 साल का छोटा सा लूप। लेकिन वो खौफनाक सच जो आपको कभी नहीं बताया गया वो ये है कि जब इस लूप का गेम ओवर होता है तब शुरू होता है 84 लाख योनियों का वो चक्र जिसे सोचकर आज आपकी रूह कांप जाएगी। अगर कल सुबह आपकी आंखें किसी जानवर के शरीर में खुले तो आप क्या करेंगे? आज हम उस कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आप रात को सो नहीं पाएंगे। हम इंसान अपनी जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमें लगता है कि ये घर, ये गाड़ी, ये पहचान, ये सब कुछ हमेशा रहने वाला है। हम सोचते हैं कि मौत एक अंत है, बस आंखें बंद होंगी और सब खत्म। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मौत अंत नहीं बल्कि एक सबसे बड़ा खतरा है। शास्त्र कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है ये कोई साधारण संयोग नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ एक प्रमोशन है। करोड़ों सालों के संघर्ष और करोड़ों योनियों के अंधेरे को पार करने के बाद ये मौका मिलता है कि आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इसी जेल को अपना घर मान बैठे हैं। 84 लाख योनियों का जो चक्र है ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, ये ब्रह्मांड का गणित है। पद्म पुराण में साफ लिखा है 9 लाख जल के जीव, 20 लाख वनस्पति, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख इंसानी नस्लें। और आप जानते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहता है? आज के जीव वैज्ञानिकों ने जब धरती के कुल जीवों की प्रजातियों को गिना तो वो आंकड़ा 8.7 मिलियन यानी लगभग 87 लाख के आसपास ही निकला। ये हमारे ऋषियों की वो अंतर्दृष्टि थी जो बिना किसी माइक्रोस्कोप के ये बात हजारों साल पहले जान चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तय है कि अगला जन्म इंसान का ही होगा? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। गीता में भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही कड़वी बात कही है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, यानी मरते समय इंसान की चेतना जिस भी भाव या विचार में होती है उसे वैसा ही अगला शरीर मिल जाता है। अगर आप मरते समय खाने पीने की तीव्र इच्छा में हैं, तो आप उसी योनि में जा सकते हैं जो सिर्फ खाने के लिए बनी है। अगर आप क्रोध में हैं, तो आप किसी हिंसक पशु की योनि में जा सकते हैं। 84 लाख योनियों की इस जेल में कोई कोर्ट नहीं है, कोई अपील नहीं है। एक बार आप इस इंसानी सीढ़ी से नीचे गिरे तो आपको वापस यहां तक पहुंचने के लिए लाखों साल तक कीड़े मकोड़े और पशु बनकर तड़पना पड़ेगा। वो तड़प क्या होती है, क्या आपको पता है? कल्पना कीजिए एक ऐसा शरीर जहां आप चिल्लाना चाहते हैं पर आवाज नहीं है, जहां आपको भूख लगी है पर आप बता नहीं सकते, जहां आप किसी के गुलाम हैं। ये खौफनाक सच्चाई सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि उन जीवों की हकीकत है जो आज हमारे चारों तरफ हैं। और हम इंसान, हम अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा जीवन इस माया को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं जो मौत के एक झटके में यहीं छूट जानी है। हम इस जन्म के प्रमोशन को अपनी लापरवाही से डिमोशन में बदल रहे हैं। हर एक सेकंड जो आप बिना किसी गहरे लक्ष्य के बिता रहे हैं वो आपको उस चक्रव्यूह के करीब ले जा रहा है। लेकिन क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा एग्जिट डोर है जहां से हम सीधे इस जेल से बाहर निकल सकें? इसका जवाब है ब्रह्म ज्ञान। आज के इस कलयुग में परम पूज्य आशुतोष महाराज जी जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं वो कोई साधारण दीक्षा नहीं है, ये उस तीसरे नेत्र को जागृत करने की एक प्रैक्टिकल साइंस है। जब एक पूर्ण सद्गुरु आपकी भ्रुकुटी पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो आपके जन्मों जन्मों के कर्मों का वो सर्वर, वो हार्ड डिस्क एक सेकंड में फॉर्मेट हो जाती है। जब तक आप अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को नहीं पहचानते, यमराज आपके कर्मों का हिसाब करना बंद नहीं करेगा। आशुतोष महाराज जी का ये ब्रह्मज्ञान ही वो इकलौता पासपोर्ट है जो आपको इस 84 लाख योनियों के खौफनाक चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। सोचिए, क्या आप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप वाकई जोखिम लेना चाहते हैं कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे? आज वक्त है जागने का। आज वक्त है उस सद्गुरु की शरण में जाने का जो आपको इस मौत के खेल से बाहर निकाल सकता है। फैसला आपका है। इस 80 साल के लूप में फंसकर वापस उस अंधेरे में जाना है या ब्रह्म ज्ञान लेकर उस अनंत प्रकाश में विलीन होना है? अगर आपको लगता है कि ये सच दुनिया तक पहुंचना जरूरी है तो इसे शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी की आत्मा को 84 लाख योनियों की जेल से बचा ले।
आज ही जुड़ें उस सत्य से और अपनी अंतर्दृष्टि को जगाएं। अब आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या 84 लाख का ये आंकड़ा वाकई कोई वैज्ञानिक सत्य है या फिर ये महज हमारे पूर्वजों की कोई कल्पना या एक कहावत है। यहीं पर आकर विज्ञान और हमारे धर्म के बीच की दीवारें गिर जाती हैं। दुनिया के तमाम लोग इसे एक कोरी कहानी समझते हैं, लेकिन जरा ठहरिए। हजारों साल पहले लिखे गए पद्म पुराण में एक श्लोक दर्ज है जो आज के सबसे एडवांस डेटा से मेल खाता है। ध्यान से सुनिए, ऋषि मुनियों ने क्या कहा था। जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्या का पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानवा। इसका सरल भाषा में अर्थ क्या है। जलज नवलक्षाणी पानी के अंदर रहने वाले जीवों की 9 लाख प्रजातियां। स्थावर लक्ष विंशति पेड़ पौधों और वनस्पतियों की 20 लाख प्रजातियां। कृमियो रुद्र संख्या का कीड़े मकोड़ों की 11 लाख प्रजातियां। पक्षिणा 10 लक्षणम पक्षियों की 10 लाख प्रजातियां। त्रिंशल लक्षाणी पशव पशुओं की 30 लाख प्रजातियां। चतुर्लक्षाणी मानवा और अंत में इंसानी नस्लों की 4 लाख प्रजातियां। अगर आप इन सबको जोड़ें तो कुल योग होता है 84 लाख। अब जरा आज की सच्चाई देखिए। साल 2011 में सेंसस ऑफ मरीन लाइफ के दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक बहुत बड़ा शोध किया। उन्होंने सुपर कंप्यूटर, सैटेलाइट डेटा और मॉडर्न बायोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश की कि इस धरती पर आखिर कुल कितनी प्रजातियां मौजूद हैं। जो रिपोर्ट निकल कर आई उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों का सटीक अनुमान था कि पृथ्वी पर जीवों की कुल प्रजातियों की संख्या लगभग 8.7 मिलियन यानी 87 लाख है। सोचिए, एक तरफ हजारों साल पुराना पद्म पुराण है जो बिना किसी माइक्रोस्कोप और बिना किसी कंप्यूटर के 84 लाख कहता है, और दूसरी तरफ 21वीं सदी का सुपर कंप्यूटर है जो 87 लाख के आंकड़े पर पहुंचता है। इन दोनों के बीच का ये अंतर महज कुछ लाख का विज्ञान के लिए आज भी शोध का विषय है, क्योंकि हजारों सालों के दौरान कई प्रजातियां विलुप्त भी हुई हैं। क्या ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, यह इत्तेफाक नहीं, यह है अंतर्दृष्टि की शक्ति। हमारे ऋषि मुनि जब समाधि में बैठते थे तो वो किसी किताबों से नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो ब्रह्मांड के उस मास्टर डेटाबेस को देख लेते थे जहां से हर जीव की रचना शुरू होती है, जिसे मॉडर्न साइंस बायोडायवर्सिटी कहता है। हमारे ऋषियों ने उसे 84 लाख योनियों का चक्र कहा था। अब आप खुद सोचिए, जिस विज्ञान के पास आज तक ये स्पष्टता नहीं है कि जीवन का स्रोत क्या है, वो ऋषि मुनियों के इस ज्ञान को अंधविश्वास कैसे कह सकता है। उन्होंने तो डीएनए के अस्तित्व को देखे बिना जीवों के वर्गीकरण को इतनी बारीकी से समझ लिया था कि आज के जीनियस वैज्ञानिक भी दंग हैं। ये 84 लाख योनियां कोई कैदखाना नहीं है, ये एक बहुत ही व्यवस्थित कॉस्मिक स्कूल है। हर योनि एक क्लास की तरह है। जब आप एक योनि के सारे अनुभव पूरे कर लेते हैं तब आप अगली क्लास में प्रमोट होते हैं। लेकिन इस स्कूल की सबसे खतरनाक बात क्या है? वो ये कि अगर आपने अपने कर्मों से फेल किया तो आपको सीधा वापस पुरानी क्लास में भेज दिया जाएगा। जैसे एक बच्चा अगर 10वीं में फेल हो जाए तो उसे वापस 9वीं या 8वीं में भेज दिया जाता है, वैसे ही अगर एक इंसान होकर भी हमने अपने कर्मों, अपनी चेतना और अपने विचारों को गिरते हुए किसी पशु या कीड़े के स्तर तक पहुंचा दिया तो प्रकृति हमें वापस उसी योनि में धकेल देगी। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि हम इस चक्र के मालिक हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन क्या वाकई? आप जरा अपने विचारों को देखिए। क्या आप वाकई अपने विचारों के मालिक हैं या आप सिर्फ वही सोच रहे हैं जो ये माया और ये मैट्रिक्स आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है? इस 84 लाख के चक्र का सच जानने के बाद अब सवाल ये नहीं है कि ये मिथक है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम वाकई उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां हम इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल सकें, या फिर हम इसी भ्रम में जी रहे हैं कि अभी तो बहुत समय है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक इशारा है कि आप इस 84 लाख की दौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट रहे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि अभी बहुत वक्त है, तो आप उस इंसान की तरह हैं जो डूबते हुए जहाज पर बैठकर ये सोच रहा है कि अभी तो डूबने में बहुत टाइम है। लेकिन ये चक्रव्यूह टूटेगा कैसे? इसका पासवर्ड क्या है? इसका एग्जिट डोर क्या है? जब कर्मों का ये गणित इतना जटिल है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान कैसे हो सकता है? इसका जवाब छुपा है उस ब्रह्म ज्ञान में
जो आपके अंदर की उस चेतना को जागृत करता है जिसे जन्म मरण का ये चक्र भी नहीं छू सकता। परम पूज्य आशुतोष महाराज जी ने जिस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाई है वो सिर्फ एक दीक्षा नहीं है, वो इस 84 लाख की जेल से निकलने का मास्टर की है। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम उस कर्मों के सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जहां तय होता है कि आपका अगला जन्म एक राजा का होगा या एक कीड़े का। अब आप सोच रहे होंगे, भाई मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो बस अपनी मेहनत की रोटी खाता हूं, मुझे तो अगले जन्म में फिर से इंसान ही मिलेगा, है ना? यही वो सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक भ्रम है जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। आपको लगता है कि आप अच्छे हैं क्योंकि आपने किसी का खून नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, लेकिन प्रकृति की अदालत में अच्छाई का पैमाना आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना है। प्रकृति के नियम बहुत ही क्रूर, बहुत ही सटीक और बहुत ही निष्पक्ष हैं। यहां कोई सफेद झूठ या ब्लैक एंड व्हाइट का खेल नहीं चलता, यहां सिर्फ ऊर्जा और वाइब्रेशन का खेल चलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने एक गहरा रहस्य खोला था, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, यानी इंसान मरते समय अपने मन में जिस भाव को, जिस गहरी इच्छा को या जिस सबसे शक्तिशाली विचार को पकड़ कर रखता है, अगला शरीर उसे वही पकड़ा देता है। जरा अपने मन के अंदर झांकिए, क्या आपका मन सच में इंसान वाला है? पूरे दिन आप क्या सोचते हैं? क्या आपके मन में सिर्फ स्वाद है? क्या आप सिर्फ खाने, पीने और अपनी इंद्रियों को खुश करने के बारे में सोचते हैं? अगर आपका पूरा जीवन सिर्फ अपनी जीभ और पेट को संतुष्ट करने के इर्द गिर्द घूमता रहा, तो प्रकृति को आपको दोबारा इंसान का शरीर देने की जरूरत क्या है? वो आपको एक ऐसा शरीर देगी जो आपके इस भाव को पूरा कर सके, जैसे एक सूअर। वहां आपको न पढ़ाई की चिंता होगी, न समाज की, न कल की, सिर्फ पेट भरने का एक ही लक्ष्य होगा। और यकीन मानिए, वहां भी आप उसी सुख में होंगे जो आप अभी अपनी इंद्रियों के जरिए ढूंढ रहे हैं। और वो लोग जो पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ धन, सोना और जायदाद के पीछे भागते रहे, जो अपनी तिजोरियों के लिए अपनों से लड़े, जो आज भी अपने धन को लेकर रात को चैन की नींद नहीं सो पाते, प्रकृति उन्हें अगला जन्म एक सांप का देगी। वो सांप जो अपने बिल में रखे खजाने की रक्षा करता है, जो किसी के करीब आते ही फुफकारता है, जो सिर्फ अपनी पोजीशन से जुड़ा है। ये कोई मजाक नहीं है, ये 84 लाख योनियों का वो सॉफ्टवेयर है जो हर पल आपके कर्मों को कोड कर रहा है। सांप और सीढ़ी का खेल तो सबने खेला है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि उसमें सीढ़ियां कितनी कम हैं और सांप कितने बड़े और भयानक हैं? ये जीवन भी वही खेल है। इंसान की योनि सबसे बड़ी सीढ़ी है, लेकिन यहां हम सीढ़ी चढ़ने के बजाय अपनी वासनाओं के सांपों से कटकर रोज नीचे गिर रहे हैं। सबसे खौफनाक सच तो यह है कि 84 लाख योनियों की इस जेल में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई अपील नहीं है और कोई वकील आपको छुड़ाने नहीं आएगा। यहाँ जजमेंट मौके पर होता है आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से। एक बार आप इस इंसानी सीढ़ी से नीचे गिरे तो आप सीधे लाखों साल के उस फ्री फॉल में चले जाएंगे जहां आपको सिर्फ और सिर्फ तड़पना है। क्या आपको पता है, जब आप एक कीड़े के रूप में पैदा होते हैं तो आपको अपने पिछले जन्म का कुछ धुंधला सा एहसास होता है। आप जानते हैं कि आप इंसान थे, आप चिल्लाना चाहते हैं कि भाई मैं इंसान हूं, मुझे वापस ले चलो, लेकिन आपकी आवाज में वो शक्ति नहीं है। आप सिर्फ पैर तले कुचले जाते हैं, आप सिर्फ शिकार बनते हैं, आप सिर्फ डर में जीते हैं। ये वो नरक है जो इसी धरती पर हमारी आंखों के सामने हर पल घट रहा है। हम जिसे इवोल्यूशन कहते हैं, वो असल में एक बहुत धीमी गति से चढ़ने वाली सीढ़ी है। एक पशु से इंसान बनने में करोड़ों साल लगते हैं और आप एक गलत थॉट के साथ मरकर उन करोड़ों सालों की मेहनत को पानी में बहा सकते हैं। लोग कहते हैं, अरे बहुत जन्म है, अभी तो एंजॉय कर लो। दोस्तों, यही वो सोच है जो आपको जानवर बनाने का टिकट है। ये 80 साल का जीवन, ये इंसानी शरीर, ये कोई परमानेंट फिक्स डिपॉजिट नहीं है। ये एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट कभी भी खत्म हो सकती है, और जिस दिन लिमिट खत्म हुई उस दिन आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा और आप फिर से उसी 84 लाख की भीड़ में खो जाएंगे। तो क्या आप वाकई इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं? क्या आप अपनी पूरी अनंत आत्मा को सिर्फ 80 साल के इस छोटे से लूप के लिए दांव पर लगा रहे हैं? आज वक्त है अपने कर्मों को डिकोड करने का। आज वक्त है ये समझने का कि आप इस शरीर में सिर्फ इंसान बनकर नहीं आए हैं, बल्कि आप यहां आजाद होने आए हैं। लेकिन ये आजादी कैसे मिलेगी?
जब कर्मों का ये सर्वर हर सेकंड अपडेट हो रहा है तो इसे फॉर्मेट कौन करेगा? इसका जवाब है ब्रह्म ज्ञान। परम पूज्य आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये आपकी उस भीतर की आंख का स्विच है जो खुलते ही आपका सारा कर्मों का डेटाबेस ओवरराइड हो जाता है। जब एक पूर्ण सद्गुरु अपनी ऊर्जा से आपको जोड़ते हैं तो वो आपके कर्मों के उन धागों को काट देते हैं जो आपको दोबारा इन योनियों में खींचकर लाते हैं। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद आपके कर्म जले हुए बीज की तरह हो जाते हैं। बीज तो रहता है लेकिन वो कभी दोबारा अंकुरित नहीं हो सकता। यानी आप रहेंगे तो इसी शरीर में, इसी समाज में, लेकिन अब ये संसार आपको दोबारा किसी योनि में नहीं बांध पाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात है? 84 लाख योनियों की इस जेल से आजाद होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस अंदर वाले से जुड़ना जो कभी मरता नहीं, जो कभी बदलता नहीं। अगर आपको आज ये बातें डरावनी लग रही हैं तो यकीन मानिए ये डर आपके अंदर की उस आत्मा का है जो जानती है कि वो कहां से आई है और वो कहां फंसने वाली है। इसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि ये डर ही पहला कदम है जागने का। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस सबसे गहरे रहस्य की बात करेंगे जिसे लोग मौत समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक भूल भुलैया है, और वो है गर्भ का वो नरक जहां से हम सब आए हैं और जहां जाने का रास्ता हर सेकंड खुला है। अब जरा रुकिए। अगर आपको लगता है कि 84 लाख योनियों का चक्र सिर्फ मरने के बाद शुरू होता है तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। ये चक्र मौत के साथ खत्म नहीं होता, ये जन्म के साथ फिर से शुरू होता है। और वो जन्म जिसे हम खुशियां मनाकर सेलिब्रेट करते हैं, हकीकत में इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सजा का प्रोसीजर है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नवजात बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है? हम कहते हैं बच्चा रोया मतलब बच्चा स्वस्थ है, लेकिन क्या आपने कभी उस रोने के पीछे की वजह को गहराई से महसूस करने की कोशिश की है? गरुड़ पुराण में इस दर्द का जो वर्णन है वो किसी भी इंसान की रूह को कंपा देने के लिए काफी है। हम जिसे मातृत्व का सुख और गर्भ की कोमलता कहते हैं, हकीकत में वो एक ऐसी अंधेरी कोठरी है जहां एक जीवात्मा को 9 महीनों तक उल्टा लटकाया जाता है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी संकरी जगह में हैं जहां न रोशनी है न ताजी हवा है। आप पूरी तरह से सिकुड़े हुए हैं, अपनी ही हड्डियों के बीच कैद हैं। चारों तरफ मलमूत्र की गंदगी है, और सबसे भयानक वो जठराग्नि जो मां के पेट में जल रही है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि गर्भ में रहने वाली जीवात्मा उस अग्नि की जलन से हर पल झुलसती रहती है। वो ऐसी तड़प है जिसे न आप बता सकते हैं न कोई सुन सकता है। वो जीवात्मा जो एक योनि से दूसरी योनि में भटक कर थक चुकी है, उस अंधकार में रो रोकर ईश्वर से एक वादा करती है। वो कहती है, हे प्रभु, मुझे इस नर्क से निकालो। अगर मैं यहां से बाहर निकल गया तो मैं इस बार माया के जाल में नहीं फंसूंगा। मैं सिर्फ आपका नाम जपूंगा, मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा, और इस बार पक्का मैं इस 84 लाख के चक्र को तोड़ दूंगा। वो बच्चा जो आज आपकी गोद में है या जो आप खुद हैं, आपने भी वो वादा किया था। आपने ईश्वर से भीख मांगी थी कि मुझे बस एक मौका दे दो। और फिर होता है जन्म। जैसे ही उस बच्चे का सिर इस संसार की ठंडी हवा को छूता है, जैसे ही वो इस दुनिया के शोर को सुनता है, माया का एक ऐसा शक्तिशाली थप्पड़ पड़ता है कि इंसान उस जन्म के सारे वादे भूल जाता है। वो वादा, वो तड़प, वो ब्रह्म ज्ञान की प्यास सब एक सेकंड में डिलीट हो जाते हैं, और हम वापस उसी मैट्रिक्स में, उसी भागदौड़ में, उसी अहंकार में फंस जाते हैं जहां से बचने की हमने कसम खाई थी। हम और आप सब वही वादे तोड़कर आज यहां बैठे हैं। हम सब डिफॉल्टर हैं। हमने ईश्वर से उधार लिया इंसानी शरीर और उसे खर्च कर दिया सिर्फ अपनी इंद्रियों की गुलामी में। क्या आपको नहीं लगता कि यह सबसे बड़ी ट्रेजेडी है? आप जिसे लाइफ कह रहे हैं वो असल में उस वादे की धोखाधड़ी है जो आपने अपने ही ईश्वर से किया था। और इसका हर्जाना है फिर से वही 84 लाख का खौफनाक चक्र। वैज्ञानिक आज कहते हैं कि बच्चा गर्भ में सपने देखता है, लेकिन वो सपने क्या हैं? वो पिछले जन्मों की वो यादें हैं, वो डर है, वो पछतावा है जिसे वो धीरे धीरे भूल रहा है। और जब वो पैदा होकर रोता है तो वो इस दुनिया के लिए नहीं रोता, वो इस भूल के लिए रोता है जो उसे होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि भूल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आप अभी भी उस वादे को पूरा कर सकते हैं।
ब्रह्म ज्ञान कोई मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद नहीं है जो आप मरते वक्त मांगेंगे। ब्रह्म ज्ञान एक जागृति है। जब एक पूर्ण सद्गुरु जैसे परम पूज्य आशुतोष महाराज जी आपकी उस सोई हुई तीसरी आंख को खोलते हैं तो वो आपको आपका वो वादा याद दिलाते हैं जो आपने गर्भ के अंधेरे में किया था। वो आपकी आत्मा को उस सॉफ्टवेयर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं जो आपको हर बार एक नए जन्म, एक नई कोख और नए दर्द की तरफ खींचता है। जब आप ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो आप प्रकृति के उस डिफॉल्ट सेटिंग को बदल देते हैं। आप अब सिर्फ एक शरीर नहीं रह जाते, आप एक जागृत ऊर्जा बन जाते हैं जिसे 84 लाख का ये चक्र अब और नहीं घुमा सकता। सोचिए, 9 महीने की वो तड़प और उसके बाद ये पूरी जिंदगी का नरक। क्या आप वाकई ये रिस्क उठाना चाहते हैं कि अगले जन्म में आप फिर से उसी अंधेरी कोठरी में उल्टा लटके हों? आज वक्त है उस वादे को निभाने का। आज वक्त है अपनी उस आत्मा को आजाद कराने का जो हजारों सालों से रो रही है। आशुतोष महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान वो इकलौता दरवाजा है जो आपको इस कोख के नर्क से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस सॉफ्टवेयर की ब्रह्म ज्ञान की जो 1 सेकंड में आपके करोड़ों जन्मों के रिकॉर्ड को मिटा सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने उस वादे को पूरा करने के लिए जो आपने अपने जन्म से पहले किया था? अगर हाँ, तो इस वीडियो के अगले पड़ाव पर चलिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस ब्रह्म ज्ञान की जो यमराज के पास मौजूद आपकी कर्मों की फाइल को हमेशा के लिए जलाकर राख कर देगा। अब आपके मन में एक वाजिब सवाल आ रहा होगा, इतनी सारी बातें तो शास्त्रों में लिखी हैं, इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे मंत्र हैं, इतना सारा दान पुण्य है, क्या ये सब काफी नहीं है इस चक्र को तोड़ने के लिए? इसका जवाब सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन सच कड़वा है। शास्त्र कहते हैं कि पुण्य करने से, दान देने से या सिर्फ किताबें पढ़ने से आप इस 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। आप जो भी अच्छे काम करते हैं उसके बदले में प्रकृति आपको स्वर्ग जैसा एक 5 स्टार होटल तो दे सकती है जहां आप कुछ हजार साल तक सुख भोग सकते हैं, लेकिन याद रखिए वो स्वर्ग भी एक जेल है। क्यों? क्योंकि वहां आपका बैलेंस खत्म होते ही, आपकी पुण्य की जमा पूंजी खत्म होते ही आपको वापस इसी धरती के कीचड़ में उसी 84 लाख के चक्र में धकेल दिया जाएगा। स्वर्ग जाना आजादी नहीं है, वो बस जेल का एक छोटा सा एसी केबिन है। तो फिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में इस मैट्रिक्स को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पासवर्ड है, ब्रह्म ज्ञान। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्म ज्ञान कोई कान में फूंका जाने वाला मंत्र नहीं है जिसे आपने सुना और काम हो गया। ब्रह्म ज्ञान कोई धार्मिक रस्म नहीं है कि आपने तिलक लगा लिया, माला पहन ली और आप ज्ञानी हो गए। ब्रह्म ज्ञान तीसरा नेत्र खुलने की एक प्रैक्टिकल साइंस है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक अंधेरे कमरे में आप करोड़ों सालों से भटक रहे हैं। आप टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं। कमरे में मौजूद हर चीज आपके लिए एक पहेली है। अब कोई आकर आपको प्रकाश के बारे में करोड़ों पन्ने की किताब पढ़ा दे कि प्रकाश कैसा होता है, प्रकाश की गति क्या है, प्रकाश के रंग क्या हैं, तो क्या आपको वो कमरा दिखाई देने लगेगा? नहीं, किताब पढ़कर अंधेरा नहीं मिटता। अंधेरा मिटाने के लिए कमरे में दिया जलाना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान वही दिया है। आज के इस कलयुग में परम पूज्य आशुतोष महाराज जी वही सनातन ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। जब एक पूर्ण सद्गुरु आपकी भ्रिकुटी, माथे के बीच का स्थान पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो वो सिर्फ आशीर्वाद नहीं देते, वो आपके अंदर के उस दिव्य प्रकाश का स्विच ऑन कर देते हैं। इसे सर्वर फॉर्मेट की भाषा में समझिए। आपकी आत्मा का जो डेटाबेस है, जो आपकी चेतना है, उसमें आपके पिछले करोड़ों जन्मों के कर्मों का सारा हिसाब किताब स्टोर है। एक एक पाप, एक एक पुण्य, हर क्रिया प्रतिक्रिया वहां रिकॉर्ड है। यही वो फाइल है जिसे यमराज हर पल अपडेट कर रहा है। जब तक आप इस शरीर में हैं, ये फाइल अपडेट होती रहेगी, लेकिन जब आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो गुरु आपकी उस चेतना को उस कॉस्मिक सर्वर से डिस्कनेक्ट करके सीधे परमात्मा के उस अनंत प्रकाश से कनेक्ट कर देते हैं जिसे कर्म छू ही नहीं सकते। जब वो दिव्य प्रकाश आपके भीतर जल उठता है तो आपके पिछले करोड़ों जन्मों के कर्मों का वो सर्वर, वो हार्ड डिस्क 1 सेकंड में फॉर्मेट हो जाती है। इसे योग की भाषा में कर्मों का दहन कहते हैं। जब कर्म जल जाते हैं तो वो बीज नहीं बचते, और जब बीज ही नहीं रहेंगे तो अगला जन्म किस आधार पर मिलेगा? जब कोई आधार ही नहीं होगा तो यमराज आपके कर्मों का हिसाब करना बंद कर देंगे। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद आप इस दुनिया में तो रहेंगे,
आप अपना काम भी करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, लेकिन अब आप इस मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं रहेंगे। आप एक ऑब्जर्वर बन जाएंगे। आप जानते हैं कि ये सब एक खेल है और आप इस खेल के खिलाड़ी नहीं बल्कि इस खेल को देखने वाले बन जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मज्ञान लेने के बाद इंसान सन्यासी बन जाता है, जंगल चला जाता है। नहीं, आशुतोष महाराज जी का ब्रह्मज्ञान आपको भागना नहीं बल्कि जीना सिखाता है। वो आपको बताता है कि कैसे इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में रहकर अपनी ड्यूटी पूरी करके भी आप कमल के पत्ते की तरह पानी के ऊपर रह सकते हैं, भीगे बिना। क्या आपको लगता है कि आप अपने दम पर, अपनी मेहनत से या अपनी समझदारी से इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? पिछले अनगिनत जन्मों में आपने लाखों बार कोशिश की है। हर बार आप इंसान बने, हर बार आपने सोचा कि इस बार मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन हर बार माया ने आपको फिर से उसी कीचड़ में धकेल दिया। आपकी कोशिशें अब तक नाकाम रहीं क्योंकि आपने हमेशा बाहर रास्ता तलाशा है, जबकि रास्ता हमेशा भीतर था। यमराज तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप उस अंदर वाली रोशनी को नहीं देख लेते। आप चाहे जितनी पूजा कर लें, चाहे जितनी तीर्थ यात्रा कर लें, अगर आपका तीसरा नेत्र बंद है तो आप अभी भी उसी जेल में हैं। आशुतोष महाराज जी का ये ब्रह्म ज्ञान ही वो इकलौता एग्जिट डोर है जो इस 84 लाख की भीड़ से आपको बाहर निकाल सकता है। क्या आप तैयार हैं उस परम सत्य से रूबरू होने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस फाइल को फॉर्मेट करने के लिए जो आपको करोड़ों जन्मों से इस नरक में धकेल रही है? ये वीडियो सिर्फ एक माध्यम है आपको जगाने का। अब फैसला आपका है। या तो आप इसी चक्र में घूमते हुए उस अगले जन्म के डर के साथ जीते रहिए, या फिर आज ही उस पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर अपने जन्मों जन्मों की बेड़ियों को एक झटके में तोड़ डालिए। अगला और अंतिम पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे उस सॉफ्टवेयर की जिसे यमराज भी डिलीट नहीं कर सकता। अगर आप अभी तक इस सफर में मेरे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा इस चक्रव्यूह से आजाद होने के लिए छटपटा रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम वो आखिरी बात करेंगे जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। क्या आप सच में तैयार हैं अपनी आजादी के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो के अगले और अंतिम भाग को बिना एक पल गंवाए देखिए, क्योंकि समय बहुत कम है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। जरा सोचिए, अगर आज रात आप गहरी नींद में सो जाएं और सुबह आपकी आंखें किसी ऐसे शरीर में खुलें जहां न आप बोल सकते हैं, न आप सोच सकते हैं और न ही आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, तो क्या होगा? हम अपनी जिंदगी को सालों और महीनों में गिनते हैं। हम सोचते हैं अभी तो 50 साल पड़े हैं, अभी तो 40 साल पड़े हैं, लेकिन हकीकत में आपकी जिंदगी सालों या दिनों में नहीं बल्कि आपकी सांसों में गिनी जा रही है। हर एक सांस जो आप बिना ब्रह्म ज्ञान के ले रहे हैं वो आपको 84 लाख योनियों के उस खौफनाक अंधेरे के एक कदम और करीब धकेल रही है। मौत कभी बताकर नहीं आती, नहीं वो आपसे अपॉइंटमेंट लेती है। मौत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका शरीर मर गया। मौत का मतलब है कि आपके पास जो इंसानी मौका था वो खत्म हो गया और अब जो अगला स्टेशन आने वाला है वो आप तय नहीं कर रहे, बल्कि आपके वो कर्म तय कर रहे हैं जो आपने इस जीवन में बिना सोचे समझे किए हैं। क्या आप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप वाकई ये जोखिम उठा सकते हैं कि कल सुबह आपका शरीर किसी और योनि का हिस्सा हो? ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये ब्रह्मांड का आपको एक आखिरी इशारा है। ये उस अलार्म क्लॉक की तरह है जिसे आपने सालों से इग्नोर किया है। आज आपके पास इंसानी शरीर है, आज आपके पास सोचने समझने की शक्ति है और सबसे बड़ी बात, आज आपके पास वो मौका है जो करोड़ों लोगों को नसीब नहीं होता। परम पूज्य आशुतोष महाराज जी जैसे पूर्ण सद्गुरु इस धरती पर मौजूद हैं जो आपके उस बिखरे हुए जीवन को एक सेकंड में समेट सकते हैं। फैसला पूरी तरह से आपका है। क्या आपको इस 80 साल के छोटे से लूप में फंसकर फिर से उन्हीं लाखों योनियों में भटकना है, या ब्रह्म ज्ञान का वो दिया जलाकर इस 84 लाख के चक्र को हमेशा के लिए चकनाचूर करना है? ब्रह्म ज्ञान कोई ऑप्शन नहीं है, ये सबसे बड़ी इमरजेंसी है। इसे कल पर मत टालिए, क्योंकि कल का भरोसा तो आपकी अपनी सांसों का भी नहीं है। आज ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साथ जुड़ें, उस सत्य को जानें जिसे हजारों साल से गुप्त रखा गया था और अपने उस खोए हुए वादे को पूरा करें जो आपने अपनी मां के गर्भ में ईश्वर से किया था। और दोस्तों, ये सच सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी का जीवन बदल सकती है, अगर आपको लगता है कि ये सच दुनिया तक पहुंचना चाहिए, तो इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस परिवार वाले के साथ शेयर करें जिसकी आप परवाह करते हैं।
क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी की आत्मा को 84 लाख योनियों की उस खौफनाक जेल से हमेशा के लिए बचा ले। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आशुतोष औरा के इस मंच से हम इसी तरह के और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले सच आपके सामने लाते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। ये कमेंट आपके उस संकल्प का प्रतीक होगा जो आपको इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की हिम्मत देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उस रहस्य की जो मौत के बाद भी आपको याद रहेगा। तब तक के लिए जागरूक रहें। जय हिंद, जय गुरुदेव। दोस्तों, अगर आपको ये सच झकझोर गया है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की रूह को इस जन्म मरण के चक्र से आज़ाद करा दे। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले सत्यों और ब्रह्म ज्ञान की गहराई को समझने के लिए आशुतोष औरा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपना संकल्प कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय गुरुदेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री आशुतोष महाराज जी।